देखते हैं चैप्टर 5। मैं रचना मैडम समक्ष आई हूँ आपके लिए लेके, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए स्टैंडर्ड 4 हमारा प्यारा सा चैप्टर 5 अनीता एंड द हनी बीज। स्टैंडर्ड 4 हमारा ईवीएस का चल रहा है। चैप्टर 4 हमने अभी किया। माय नेम इज़ अनीता खुशवाला। आई लिव इन बोचाचा village. This village is at मुजफ्फरपुरा डिस्ट्रिक्ट इन बिहार। तो ये 5th चैप्टर जहाँ तक मैं देख रही हूँ ये पूरा अनीता और उनके हनी बीज के बारे में। तो हमको भरपूर जानकारी यहाँ मिलने वाली है कि हनी बीज कैसे होते हैं बच्चों। आई स्टे विथ माई पेरेंट्स एंड 2 younger brothers and I study in college. Besides study young children, I also keep honey bees. All these have not seen easy for me. When I was young, I used to spend all my goats as the maize for good food. I also always wanted to go to school, but my parents did not like girls going to school. तो वो कह रहे कि मैं जब छोटी थी, मैं अनीता हूँ और ये बोचा विलेज में मैं रहती हूँ। मिर्ज़ाफरपुर डिस्ट्रिक्ट के वहाँ हूँ और मेरे 2 भाई हैं। मैं कॉलेज में पढ़ रही हूँ और मैं यंग बच्चों को भी पढ़ाती हूँ और मैं हनी बीज भी रखती हूँ। और वो ऐसे कह रही है कि आई यूज़ टू स्पेंड ऑल माई टाइम विथ माई गोट्स एंड गेज फॉर फूड। आई ऑल्सो वॉन्टेड टू गो टू स्कूल बट माई पेरेंट्स डिड नॉट लाइक द आइडिया। तो मेरे पेरेंट्स मुझे अलाउ नहीं करते थे स्कूल जाने, तो भी मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। एनकरेज चिल्ड्रन टू फाइंड बिहार ऑन मैप। तो मैप जब आपको आएगा बच्चों, आपको बिहार ढूंढना है। तो इस प्रकार से आप ढूंढिए कि आपको कोई भी क्वेश्चन पूछे मैप का तो आपको आना चाहिए। अब हम देख रहे हैं अनीता एंड हर हनी बीज। तो उनके हनी बीज क्या इतनी स्पेशलिटी है बच्चों, हम देखेंगे। अ ड्रीम ऑफ स्कूल। वन डे आई रीच द स्कूल एंड साइलेंटली सैट डाउन बिहाइंड द चिल्ड्रन and I felt so happy when I came back home and collected in courage to talk to my parents about school. But they clearly told me not to go to school. I cried a lot. तो उन्होंने मुझे बोल दिया कि आप स्कूल नहीं जा रहे हो, अदरवाइज़ मैं बहुत अच्छी बच्ची हूँ और मुझे स्कूल में जाना बहुत पसंद है बच्चों। तो इस तरह से हमने बात की। One day the teachers in my school came to know about this and he explained to my parents. वो आके उधर एक्सप्लेन किया कि पेरेंट्स को कि क्या एजुकेशन के मायने हैं। द टीचर ऑल्सो टोल्ड देम दैट दे वुड नॉट हैव टू पे, बहुत ज़्यादा पे करनी पड़ेगी नहीं उनको anything for the education up to 8th standard. The teacher said that it is the basic right of a child to go to school. My parents agree and I was going to school. तो फिर उन्होंने स्कूल जाना मेरा स्टार्ट कर दिया। I was so intelligent but I always ask questions. बट क्या है उसमें, अच्छा ही है। क्वेश्चन जो पूछते हैं वो होशियार बच्चे होते हैं, जिज्ञासु बच्चे होते हैं। लिस्ट आउट हाउ मच मनी यू स्पेंड इन 1 year फॉर द वेरियस स्कूल। तो आप अपने पापा मम्मी को पूछो ट्रैवल का कितना होता है आपके स्कूल का, नोटबुक, पेंसिल, यूनिफॉर्म, स्कूल बैग, लंच बॉक्स, शूज़, फुटवेयर एंड अदर थिंग्स। तो ये आपको यहाँ पे टोटल लगाना है तो आपको पता चले कि स्कूल जाना कितना महंगा है। 33 पेज नंबर और अभी हम देखेंगे 34 पेज नंबर। हाउ मच मनी डिड यू स्पेंड ऑन योर बुक्स दिस ईयर। तो देख लो यहाँ पे इस तरह से लिख लो। ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ स्कूल यूनिफॉर्म ऑफ योर चॉइस इन योर नोटबुक। तो वैसे आपको जैसा स्कूल यूनिफॉर्म पसंद है वैसा आप कीजिए। स्टडी इज़ कंटिन्यू। तो आई पास 5th स्टैंडर्ड। देखो ऐसे करके मेहनत मुशक्क़त करके मैं तो पास हो गए। आई न्यू दैट द कॉस्ट ऑफ माई स्टडी वुड इंक्रीज नाउ। माई पेरेंट्स वुड was not ready for my education, but I wanted to study.
I started to teach my young children. From that money I continued my study. तो उन्होंने स्टडी किया और कंटिन्यू किया और सबको भी पढ़ाया. लेट अस टॉक. एवरी चाइल्ड हैज़ द राइट टू स्टडी. एजुकेट अप टू 8 इन फ्री. तो ये जो है वो फ्री है. वॉट डू यू नो अबाउट दिस? डिस्कस. स्लोली आई स्टार्टेड टॉकिंग टू अदर्स or parents in the village about sending their daughters to school. My parents also started helping me in school. My mother used to do all the household work so that I would get more time to study. तो 34 पेज पे इतना हो गया हमारा. 35 पेज हमने लिया है. तो मम्मा क्या करती थी, बहुत ज़्यादा मुझे हेल्प करती थी और मैं पूरा पढ़ाई लेके जाती थी. वो 8th स्टैंडर्ड तक फ्री था हमारा. तो वो अपने स्टडी का शेयर कर रही थी. अब बी कीपर वो कैसे बनी? देयर आर मैनी लीचीज ट्रीज इन आर एरिया. तो हनी बी यूज टू अट्रैक्ट टू द लीचीज फ्लावर. सो मैनी पीपल डू द वर्क ऑफ बी कीपिंग. तो वहाँ पे लीची का जो झाड़ है बच्चों, उसके कारण हनी बीज बहुत ज़्यादा आती है वहाँ पे और आती थी. ठीक है. तो फिर क्या होता था? सो मैनी पीपल उधर बी कीपिंग करते थे. गवर्नमेंट ऑल्सो प्रोवाइडेड ट्रेनिंग फॉर देम. आई ज्वाइंड दिस ट्रेनिंग एंड आई वॉज द ओनली गर्ल इन दिस. हनी बी ले their eggs from October to December. This was the best time to start beekeeping. तो अक्टूबर, ये मतलब ऑलमोस्ट सितंबर ख़त्म हुआ, अक्टूबर आया. तो अक्टूबर के दिसंबर के बीच ही होता था. हैव यू एवर सीन एनी इंसेक्ट्स एवर द फ्लावर? बच्चों, क्या आपने कभी देखा है फ्लावर पे कभी इंसेक्ट बैठा है? फाइंड आउट द नेम्स. तो चलिए आप यहाँ पे लिख लीजिए कौन सा फ्लावर पे कौन सा इंसेक्ट बैठा था. तो ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं. वाई डू दे कम नियर टू द फ्लावर्स? तो एक्सट्रैक्ट द नेक्टर. तो कोई भी आप देख लेना, देखेंगे अगर आप बी है फिर उसके ऊपर फ्लावर है तो वो बैठी रहेगी. ड्रॉ एंड कलर दीज पिक्चर्स इन द नोटबुक. व्हेन हनी बी फ्लाइज देर इज अ काइंड ऑफ साउंड. कैन यू ट्राई टू कॉपी दैट साउंड? तो यस, आपने देखा है कोई वीडियो चलाकर तो आपको उसमें देखेगा कि ये साउंड यहाँ मिलता है बच्चों. बिकमिंग अ बी कीपर, तो ये कोई इजी काम नहीं है, बट ये बच्ची बहुत ज़्यादा बोल्ड लग रही है मुझे, इसीलिए इन्होंने ये साउंड क्रिएट किया, ये पेशा क्रिएट किया. एटलीस्ट चलो कमा तो रही है, एटलीस्ट हार्ड वर्क कर रही है बच्चों. आई कम्प्लीटेड माई बी कीपिंग कोर्स बट आई नीडेड मोर मनी टू स्टार्ट वर्क. आई कंटिन्यू टू टीच and collected 5,000. With this money I bought 2 boxes for keeping the bees. Each box cost 2,000. With the remaining money I bought sugar to make the syrup for the honey bee and medicine to clean the beehive. तो देखो ये क्लीनिंग के लिए भी आपको खर्चा करना पड़ता है, बॉक्सेस भी लाने पड़ते हैं बच्चों, राइट. तो ये सब चीज़ें आपको 36 पेज नंबर पे दिखाई गई है. फिर है हमारा 37 वाला नंबर, अनीता एंड द हनी बीज. तो उन्होंने क्या किया? दैट वॉज सितंबर. बाय डिसम्बर आई हैड मैनी बीज. स्टिल आई हैड टू बाय 2 more boxes and I was still learning about the beekeeping. Many times the bee would sting me and many hands and face would get swollen. I would pain a lot and I cannot complain to anybody because I myself had decided to go this work.
or to do this work. Find out what do people do when the bee have stung. अब अगर bee ने आपको stung कर दिया है तो आप क्या करोगे? Draw a picture of honey bee in your notebook, color it and give it a name. तो चलो इसको नाम देते हैं. On the lychee tree, flowers have been bloomed in February. I put on my boxes near the lychee orchards and I collected 12 honey from the big box. Okay, I sold the honey in the market and this was my first earning from the bees. Now I have 20 boxes. What will you be? Will the total cost of Anita's 20 boxes? तो एक बॉक्स का कितना हुआ? तो 20 बॉक्स का कितना होगा? तो आप कैलकुलेट कीजिए. Every time I go to college on cycle, my college is 5 kilometers away from the town. Now you also know a lot about Anita. तो आपको पता चला कितनी होनहार बच्ची थी. है तो आपकी तरह ही छोटी सी प्यारी सी, बट कितनी मेहनत की उन्होंने, है ना. तो बच्चा कोई भी काम अनसक्सेसफुल या इनकम्प्लीट नहीं होता. इसमें आपकी ज़्यादा लगन होनी चाहिए. ठीक है. तो अगर आपकी लगन है तो आप सब कार्य सिद्ध कर सकते हो. तो इसके साथ ही हमारा ये सेशन यहीं ख़त्म करती हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. अब आगे देखेंगे कि कैसे वो अपना फाइंड आउट किया उन्होंने, कितना जर्नी उन्होंने कंप्लीट की और कितना उनको प्रॉफिट हुआ. तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में.